हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो स्वागत है आप सबका हमारे चैनल सर के डाट मोनी में। तो जैसा कि हमने बताया था कि अभी मेरी लाइफ में थोड़ी बहुत ही व्यस्तता चल रही है, तो ब्लॉग्स थोड़े कंटिन्यू ना हो आ पाएँ। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो अभी फ़िलहाल में मेरे देखिए लड्डू गोपाल जग गए हैं, और ये जगते हैं तो इनको सुबह सुबह कुछ खाने के लिए, मतलब जो भी बच्चों का ये होता है नाश्ता वगैरह चाहिए, तो वो खा रहे हैं अभी केला। और यहाँ पे हमने नाश्ते के लिए बनाया है पोहा, और एक साइड में मैंने चाय भी बना दी, क्योंकि पोहा के साथ में चाय जब तक खाती नहीं मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। और यहाँ पे देखिए लड्डू गोपाल मतलब इतने ये शरारती हैं ना कि इनको हम क्या ही कहें। मतलब देखिए झाड़ू लेकर के इनकी आदत हो गई है ना कि देखते हैं कि मम्मा झाड़ू लगाती है ना, तो मम्मा के जैसे ये भी झाड़ू उठा लेंगे और पूरे घर में झाड़ू लगाते हैं। तो यहाँ पे लड्डू के पापा भी आ गए हैं खेल करके, क्योंकि इनके मॉर्निंग में होता है 4 बजे उठते हैं, अपना बाहर का जो भी रहता है बालकनी साइड वो अपना सब पत्ते गिरे रहते हैं साफ उफ करके अपना चले जाते हैं खेलने के लिए। आएंगे हमको लगता है, हाँ 8 बजे आते हैं, 8 या 8:30 हो जाते हैं। तो आ गए हैं, तो उनके लिए अभी चाय नहीं मतलब बनाए थे, सोचे पोहा बनाए थे, उसके बाद चाय तुरंत ही बनाएंगे। तो अभी यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं चाय। तो चाय एक साइड मेरी बन रही है, और तब तक सोचा कि हमने चलिए किचन की थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लेते हैं, क्योंकि किचन में इतनी डस्ट जम जाता है ना। अब डेली साफ़ करिए, सुबह शाम हमें साफ़ करना पड़ता है, लेकिन फिर भी फर्श पे ना पता नहीं क्यों टाइल्स पे जम जाते हैं थोड़े थोड़े कर, तो अच्छे नहीं लगते। तो दिन भर मुझे आदत सी हो गई है, पूछना ही पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने फिर से पोहा को गरम किया, एक लोग और आ गए थे, तो हमने कहा चलिए आप लोग बैठिए, हम निकाल देते हैं आप लोग के लिए नाश्ता। तो मैंने पोहा को भी हल्का सा गरम किया, क्योंकि ठंडा पोहा उतना अच्छा नहीं लगता। हालांकि मैंने बनाया था आधे घंटे पहले ही, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा गर्म कर दिया। और यहाँ पे मैंने ऊपर से नमकीन छिड़क दिया। कौन कौन मेरी तरह खाते हैं, मतलब मुझे पोहा के साथ या फिर चावल फ्राई करिए तो उसके साथ नमकीन थोड़ी सी डाल दीजिए ना, तो क्रंचीनेस बहुत अच्छी लगती है। और सच में पोहा बहुत ही अच्छा बना था। और इसके बाद उन लोगों को दे दिए। उसके बाद सोचा कि लड्डू गोपाल को भी मतलब खिला देते हैं कुछ, क्योंकि ये भी घूमने ही गए थे, घूम कर के आए हैं। हालांकि मालिश उलिश करके दे दिए थे इनके पापा को खिलाने के लिए। तो इधर वो भी मतलब डाले थे नमकीन, देखिए उनको कम लग रहा है तो फिर वो दोबारा डाल रहे हैं, क्योंकि वो नमकीन ज़्यादा क्वांटिटी में डाल करके खाते हैं। तो यहाँ पे बाबू को भी खिला रहे थे दलिया है। तो यहाँ पे वो भी अपने से, मतलब बच्चों का यही होता है ना कि हमारे हाथ से नहीं खाता है, पता नहीं क्यों। उसको कितना भी कुछ भी कर लीजिए, लेकिन अपने हाथ से ही खाना है। तो यहाँ पे हस्बैंड जी भी तैयार हो गए हैं ड्यूटी जाने के लिए। उनका ड्यूटी का भी टाइम हो गया है, 10 बज गए हैं, इनका 10 बजे ही ड्यूटी का टाइम होता है। तब तक मेरे लड्डू गोपाल भी ये होता है ना कि थक उक करके सारा काम अपना करके वो भी सो जाता है। तो ये भी हो गया कि थोड़ा सा अब रिलैक्स हो जाते हैं कि बाबू भी चला गया, और ये भी सारे घर के तब तक सारे काम भी हो जाते हैं। तब तक मैं बैठ गई पढ़ने के लिए, क्योंकि क्या पता कभी कभी बाबू होता है ना 1 घंटे 2 घंटे सो लेता है, कभी 2.5-3 घंटे सो लेता है, लेकिन यही डर लगा रहता है ना कि जग ना जाए। तो यही एक टाइम मिलता है जिसमें हम अपनी पढ़ाई वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि घर का सारा काम भी ख़त्म होता है, कोई टेंशन भी नहीं होती है। हस्बैंड से भी आते हैं 2 ढाई 3 बजे। तो यहाँ पे देखिए मैं अभी बना रही हूँ अपने नोट्स। मतलब हालांकि नोट्स मैंने पहले से कुछ बनाया था, बट अभी एग्ज़ाम नज़दीक आ गए, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट्स जो ट्रिक होती हैं तो मैं कॉपी में नोट्स कर लेती हूँ, जिससे मुझे आसानी होती है मतलब याद करने में। तो यहाँ पे देखिए तब तक पढ़ ही रहे थे, 1-1.5 घंटे हुए, तब तक मेरे लड्डू गोपाल जग करके तैयार हो गए। मतलब इनको जगना ही, या जहाँ जग जाएंगे बिल्कुल ही मुझे पढ़ने नहीं देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी फ़िलहाल में मेरा सारा समय तो नोट्स बनाने में ही निकल गया। और ये जग कर के देख रहे हैं कि मम्मी का कौन सा पेज फाड़ें। मतलब सारी सीरीज़ मेरी तो फट ही गई है, बस इनकी वजह से, जिधर रखेंगे इनको फाड़ना ही है। तो अभी टाइम हो रहे हैं 2:30 बज रहे हैं, तो हस्बैंड जी भी अपनी ड्यूटी से आ गए हैं, तो ये भी अभी हाथ मुँह धो करके रेस्ट कर रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि चल हमारे लिए कुछ हल्का फुल्का बना दीजिए, क्योंकि हमें भूख लगी है। तो हमने कहा कि हम नहीं बनाएंगे, मेरा टाइम वेस्ट ना करवाइए। अभी फ़िलहाल में मेरे पास बिल्कुल ही टाइम नहीं है, कारण तो कह रहे हैं नहीं बना दीजिए, भूख ज़्यादा लगे। तो हमने कहा चलिए ठीक है, तो फिर चटपटा सा भेल बना देते हैं, क्योंकि दोपहर में अक्सर हम यही खाना पसंद करते हैं। अच्छा भी लगता है और पेट भी भर जाते हैं और हेल्दी भी रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी सब्जियाँ जो भी टमाटर प्याज मूली सारी चीज़ थी, तो यहाँ पे कट करके मिर्च विर्च धनिया सारा मैंने डाल दिया। उसके बाद मैंने लाई डाली, उसके बाद नमक चाट मसाले और आमचूर पाउडर और थोड़ा सा नींबू
डाल करके मिला दिया। सच पूछिए तो इतना अच्छा लगता है ना खाने में, तीखा खट्टा। तो यहाँ पे लाए तो देखिए सबसे पहले तो मेरा बाबू खाने के लिए तैयार, खाए या ना खाए लेकिन उसको छींटने में बहुत मज़ा आता है। अगर कोई खाता रहेगा ना तो उसको छींटेगा सबसे ज़्यादा। उसके बाद हम थोड़ा ओड़ा रेस्ट किए, तो उसके बाद मैं सोची सारा बेड की साफ़ सफाई कर लेते हैं और बाल वगैरह भी झाड़ लेते हैं, क्योंकि सुबह से थे ऐसे ही, मतलब तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे हम बाल उल भी झाड़ लिए हैं, क्योंकि इनके ड्यूटी जाने का भी टाइम हो गया था, तो ये ड्यूटी भी अपना चले गए हैं। और फिर बाबू एक बार सुबह में सोएगा 1-2 घंटे, या 1-1.5 घंटे कह लीजिए, फिर उसके बाद शाम को सोता है। तो अभी बाबू सो रहा था, तो हम सोचे कि चलिए जब तक वो ड्यूटी गए हैं तब तक कुछ खाने की तैयारी ही कर लेते हैं, फिर बाद में हम अपना पढ़ाई वगैरह करेंगे। तो यहाँ पे शाम को बनना था बाटी और दाल चोखा। तो यहाँ पे मैं उसके लिए बैगन को कट करके, उसमें देखिए कीड़े वगैरह नहीं थे, तो मैंने उसमें लहसुन बीच में डाल करके आग पे रख दिया पकने के लिए। और यहाँ पे मैं तब तक बैठा देती हूँ दाल दाल तब तक बॉयल होगा, बनेगा। उसके बाद में जब खाना होगा तब तड़का वगैरह हम लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये भी लड्डू गोपाल भी जग करके तैयार हो गया। हम क्या है ना, मुश्किल से 1 घंटे या आधे घंटे या आधे घंटे भी कह लीजिए, कभी कभी नहीं सोते, 10-15 मिनट सोएंगे। तब तक मेरे एक तरफ दाल बन रही है और वो भी भुना रहे हैं। तब तक सोचा कि हमने चलिए तब तक बाबू को मालिश ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लड्डू को थोड़ा सा बहुत प्यार भी कर रही हूँ, खिला भी रही हूँ, उसके बाद भी मालिश करूँगी। इनको भी अच्छा लगता है, सुबह सुबह जग जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने मालिश करके देखिए सुंदर से कपड़े ही पहना दिए हैं, लेकिन फिर भी यही है 5 मिनट में बच्चे गंदा करके अपनी असली रूप में आ जाते हैं। तो इनके पापा भी आ गए हैं ड्यूटी से, तो देखिए ये भी कहें कि ले जाइए इनको भी खिला दीजिए, या फिर हम भी थोड़ा सा मन उब गया था घर में रहते रहते कई दिन से, तो हमने कहा चलो आप देखिए, तब तक हम जाते हैं बाबू को लेकर के भाभी के रूम पे। तो यहाँ पे ये भी एक्साइटेड हैं घूमने जाने के लिए, तो इनको स्लीपर पहनाए ही नहीं। हालांकि ज़्यादा दूर नहीं है, बस एक रूम का फासला है, वहीं बगल में ही है। तो यहाँ पे आए तो भाभी डर गई, मतलब ऐसे अचानक, मतलब हम लोग गए और बताए भी नहीं, और वो आ रही थी तो डर गई बेचारी। उसके बाद देखिए आए तो दी चिप्स बाबू के लिए और खजूर वगैरह। तो देखिए मेरा बाबू चिप्स खा रहा है, उसको जो जो चीज़ें अच्छी लग रही हैं वो खा रहा है, छींट रहा है। बच्चों का यही होता है, ये थोड़ा सा खाएंगे लेकिन पूरा छींट डालेंगे इधर उधर। तो यहाँ पे आलू के चिप्स और चावल के पापड़ हैं, और तो उसके बाद हम भी थोड़ा बहुत खा ही लिया है। तो फिर उसके बाद हम लोग चले आए अपने रूम पे। तो यहाँ पे मैंने रख दिया है ओवन में आलू बॉयल होने के लिए, पकने के लिए। ऐसे इसमें बहुत अच्छे तरीके से आलू पक जाता है। तो उसके बाद 5:30 या 6 बज रहे थे, तो लड्डू के पापा से हमने कहा कि आप बाटी बना दीजिए, थोड़ी सी मेरी हेल्प हो जाएगी। और तब तक हम दाल, और इधर ये मतलब एक लोग और थे, 2 लोग थे, तो हमने कहा आप लोग सेक लीजिए, उसके बाद हम दाल वगैरह चोखा दाल चावल बना लेंगे। तो ऐसे पढ़ना भी है तो थोड़ा बहुत हेल्प कर देते हैं, तो अच्छा लगता है कि हाँ नहीं चलिए थोड़ा सा मेरा सपोर्ट भी इस समय हो जा रहा है कि टाइम बच जा रहा है, तो वो हम अपना पढ़ ले रहे हैं। तो यहाँ पे अभी मेरा दाल में लग गया है तड़का, और एक साइड में आलू को भी बॉयल करके छील उल करके सारे, मतलब जो भी चीज़ें पड़ती है उसको डाल करके एक साइड रख दिया था। तो यहाँ पे मेरे बनकर तैयार हो गए हैं दाल चावल बाटी चोखा, और ये मैंने साइड में सलाद भी काट दिया था, क्योंकि सलाद बिना तो बिल्कुल इस समय गर्मियों में खाना अच्छा ही नहीं लगता है। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर